लिए चलते हैं जयपुर के बिड़ला सभागार, जहां पर लोक अभियोजकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं। 3 नवीन कानूनों को लेकर ये कार्यशाला हो रही है। बिड़ला सभागार में लोक अभियोजकों की कार्यशाला का आयोजन। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सीएस वी श्रीनिवास भी मौजूद हैं। कार्यशाला में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनका साफा पहनाकर उनका आदर सम्मान किया जा रहा है और बुके देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो जयपुर में बिड़ला सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, लोक अभियोजकों की कार्यशाला। इसमें 3 नवीन जो कानून हैं उन पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप मंच पे पधारे और हमारे माननीय श्री जोगाराम पटेल, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर को आप अभिनंदन करें, सम्मानित करें। सर, परंपरा तो है सर, हमको परंपरा निभाने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं निवेदन करूंगा श्री सुरेशन बंसल जी से और मिस मेघना जैन से, आप श्री वी श्रीनिवास जी चीफ सेक्रेटरी का आप उनका सम्मान करें। कार्यक्रम में मौजूद हैं विधि मंत्री जोगाराम पटेल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएस वी श्रीनिवास, जो सीएस है वी श्रीनिवास भी इस कार्यशाला में मौजूद हैं। कार्यशाला में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद हैं कार्यशाला में और 3 नवीन कानूनों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो जयपुर के बिड़ला सभागार की ये तस्वीरें, जहां पर लोक अभियोजकों की कार्यशाला और यहां पर मौजूद तमाम लोगों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम अधिकारियों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उन्हें बुके प्रदान करके एक पेड़ मां के नाम के तहत एक छोटा सा पौधा भेंट करके उनका आदर सत्कार किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, क्योंकि आप भारत मां के उस कार्य में लगे हुए हैं जिसको भारत मां के उस गरीब मजदूर, आपसे जो इच्छा और अपेक्षा करता है ऐसे लोगों की। इसलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय विधिक कार्यशाला में मंचासीन कैबिनेट में मेरे साथी संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, आपके अपने ही महाधिवक्ता राजस्थान श्री राजेंद्र प्रसाद जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा जी, इसमें आए आदरणीय हमारे न्यायमूर्ति, समस्त अतिथिगण, लोक अभियोजकगण, अधिवक्तागण, सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, क्योंकि अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में पधारे हैं,
इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। ये कार्यशाला अगर आप अपने मन में विचार करेंगे तो इस कार्यशाला का बहुत बड़ा महत्व है। और महत्व इसलिए है कि जो मेरे सामने बैठे हैं वो लोग हैं जिसमें हमारा जो समाज है वो उन पर विश्वास करता है। विश्वास के साथ साथ वो आपका अनुसरण भी करता है। आप जो कहते हैं वो उनके लिए एक सही वाक्य में मैं अगर कहूं तो उनके जीवन का एक आधार बन जाता है। क्योंकि आप जो कहते हैं और आपसे जो उनका काम पड़ता है उसके बारे में उनके मन में जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासाओं का समाधान करते हो। मेरे भाइयों, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजकों का यह कार्यशाला हमारे नए अपराध कानूनों, साइबर कानूनों, दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों, जागरूक, संवेदनशील और दक्ष तो बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस कार्यशाला में आपको सरकारी अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि करता है। न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संवेदनशील एवं आधुनिक बनाना, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण, न्यायालयों में नई विधियों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा, साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शक, तकनीकी अपराधों से निपटने में अभियोजन की भूमिका पर विमर्श, दिव्यांगजनों विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर विचार विमर्श, न्याय को अधिक सुलभ, माननीय एवं सहयोगात्मक बनाने पर जोर, विभाग की उपलब्धियों पर कार्यों का प्रस्तुतिकरण, राज्य में अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नई नियुक्तियों का उल्लेख, विभाग में उपलब्धियां भावी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म आपने दिखाई, न्याय प्रणाली को जन्मोन्मुख एवं सुदृढ़ बनाने का संकल्प आपने लिया है। आपकी कार्यशाला में इतना काम आज हुआ है और यह आवश्यक भी है। और आवश्यक इसलिए है कि आप उन व्यक्तियों को सहयोग करते हो, सरकार का सहयोग करते हो, जिसमें सरकार के साथ आम जन की सहभागिता होती है। उनके उस जो न्याय का अवधारणा है उसको आगे बढ़ाते हुए अब सरकार के पक्ष के साथ साथ आम जन की जो इच्छा और अपेक्षा है उसको भी आप पूरा करते हैं। कभी कभी मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं। सवाल ये आते हैं कि इधर जनता का आप पर भरोसा है और इधर सरकार का भी आप पर भरोसा है। जब इतना बड़ा दायित्व हमारे ऊपर आता है तो वो हमें सोचने को मजबूर भी करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि आपका समय ज्यादा हो सकता है। आपके काम के आधार पर आपके वेतन का आंकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जन और राष्ट्र दोनों की सेवा करते हैं। राज्य के प्रति जो कर्तव्य भाव होता है उसको भी पूरा करते हैं और आम जन के प्रति जो सहयोगात्मक भाव और न्याय दिलाने की भावना जो होती है उसको भी पूरा करते हैं।
इसका कोई, मेरे भाइयों, मूल्य नहीं हो सकता, इसका कोई आधार और कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि जब हम देखते हैं, हमें यह भी पता है कि जब आप सरकार का मुकदमा लड़ते हैं, जीत करके आते हैं, तो हो सकता है सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी इच्छाएं अपेक्षाएं कुछ और हो, लेकिन आप राज्य के कार्य के लिए हैं, आप राष्ट्र के कार्य के लिए हैं, इसलिए आपको आंकलन भी उसमें उसी दिशा में करना होगा जिससे हमारे राष्ट्र और हमारे प्रदेश का भला हो सके। हमें न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? साइबर अपराध में डिजिटल लेन देन पर, महिला सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े अनेक विषयों पर कानून और प्रशासन की भूमिका क्या हो? अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनना क्या आवश्यक नहीं है? यह विचारणीय विषय है और निश्चित रूप से हमें समय मिलने पर इसके बारे में सोचना भी चाहिए। साथियों, हमारे लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप केवल आपराधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा आप करते हैं। राजस्थान सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि आमजन को न्याय सहज और सुलभ तरीके से मिले